का जो ये टीचर्स डे का जो पैगाम है, इसमें बेसिकली आपको वैसे मैंने सुबह अपलोड भी किया था एक वीडियो इसके बारे में, अगर आपने देखा होगा तो मैं फिर से बताऊंगा कि ये जो टीचर और स्टूडेंट की रिलेशनशिप होती है, ये सिर्फ 4 या 5 साल, जब तक आप इस कॉलेज में हैं या स्कूल में होते हैं, सिर्फ 4 या 5 साल तक महदूद नहीं होती, बल्कि जब तक एक इंसान जिंदा रहता है उसको हमेशा टीचर की कोई ना कोई बात याद आती है। वो टीचर कहां पर भी हो, आउटसाइड स्टेट हो, आउटसाइड कंट्री हो, या अल्लाह ताला ने अगर उसको यहां से बुलाया भी हो अपनी जगह, तो तब भी उसकी बात जो है याद आती है। क्योंकि जब भी हम कभी बात करते हैं घर में कहीं पर, तो हम कहते हैं हमारा टीचर एक था, वो 9th में, 10th में, 11th में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में हमें पढ़ाता था, और उसकी अच्छी बात या बुरी बात हमें याद आ जाती है। तो इसका मतलब यह है कि टीचर का कितना इन्फ्लुएंस, कितना इंप्रेशन एक बच्चे के ऊपर होता है कि हमेशा वो किसी भी फील्ड में जाए अपने टीचर को नहीं भूलता। तो ये चीज इंशाल्लाह हमेशा कायम रहनी चाहिए, जो एक रिश्ता है एक टीचर और स्टूडेंट का, ये बरसों से, हजारों साल से चला आ रहा है, और आज भी और आइंदा भी होना चाहिए। लेकिन अब देखते हैं आजकल हालात की, अगर हम देखें सोशल मीडिया की वजह से या हमारी सोसाइटी में काफी चेंजेस आ गई है, तो इस रिलेशनशिप को भी कुछ हद तक कुछ नुकसान पहुंचा है। उसमें कहीं स्टूडेंट्स की गलती है, कहीं पे पेरेंट्स की गलती है, और कहीं पे टीचर्स की भी गलती होती है। लेकिन हमें कोशिश करनी है एज अ पेरेंट, एज अ टीचर और एज अ स्टूडेंट कि हम इस रिलेशनशिप को और मजबूत बनाए। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें अपने पेरेंट्स की, तो आज के हमारे जो पेरेंट्स है, हम भी पेरेंट्स है, हम टीचर भी है, पेरेंट भी है, तो हमें एज अ पेरेंट ये देखना है कि टीचर का क्या रोल है हमारे बच्चे की जिंदगी में। ऐसा ना हो कि हम अपने बच्चे, बेटे या बेटी के मोहब्बत में, प्यार में इतने अंधे हो जाए कि टीचर का जो रेस्पेक्ट है उस चीज का लिहाज ना करें। काफी बार ऐसी चीजें होती है, यहां भी कभी कभी हो जाता है अनफॉर्चुनेटली कि किसी बच्चे को कोई टीचर डांटता है, आपको भी डांटेंगे हम, इसलिए याद रखो आप फर्स्ट सेमेस्टर के हो तो डांट तो आपको पड़ेगी, मार तो नहीं पड़ेगी लेकिन डांट पड़ेगी। लेकिन अगर कोई भी टीचर आपको डांटता है तो कभी आपको यह नहीं समझना चाहिए कि इस टीचर को हमारे साथ कोई रंजिश है, कोई जिद है, या कोई और चीज है, या कोई डिस्क्रिमिनेशन है, बल्कि इसका मकसद क्या होता है कि यह बच्चा सही रास्ते पे आ जाए। क्योंकि आपको इस वक्त यह पता नहीं लगेगा कि आप किस ट्रैक पे हो, आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो, लेकिन एक टीचर को पता होता है, इससे दुनिया देखी होती है, इसने कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ, स्कूल लाइफ, सारी चीजें देखी है, तो इसको पता होता है कि कौन सी चीज आपके लिए अच्छी है, कौन सी चीज आपके लिए ठीक खराब है। इसीलिए ये आपको डांटता है, ये आपको सजा देता है, आपको पकड़ के लाता है, या आपको कोई एक्सप्लेनेशन निकालता है। लेकिन फिर जब आप घर जाके अपने पेरेंट्स को बताते हैं, तो वो पेरेंट जो है उनको लगता है कि शायद ये टीचर जो है हमारे बेटे का दुश्मन है, हमारी बेटी का दुश्मन है, और फिर वो इस टीचर के बारे में पता नहीं क्या करता है। कभी कभी तो लड़ाई की नौबत भी आ जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आपको अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए, और एज अ पेरेंट हमें भी समझना चाहिए कि नहीं, ये टीचर जो है ये अच्छा दोस्त है, ये अपने इस बच्चे से इतना प्यार करता है जितने एक मां एक बाप भी नहीं करता। उसके बाद हम बात करेंगे टीचर्स की। तो टीचर्स को यह समझना है कि हमें यह पेशा दिया गया है, हमें यह जॉब दिया गया है, लेकिन इस जॉब में और बाकी जॉब उसमें बहुत डिफरेंस है। क्योंकि नौकरी तो, काम तो, पैसा तो सबको मिलता है कम या ज्यादा, लेकिन ये जो प्रोफेशन है इसमें आपको एक और चीज मिलती है, वो ये है कि आप सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो। यू आर ए बिल्डर ऑफ ए नेशन। टीचर को कहते हैं बिल्डर ऑफ नेशन, आप नेशन बना रहे हो, आप कौम बना रहे हो। आप ही एक अच्छे डॉक्टर, एक अच्छे इंजीनियर, एक अच्छे लॉयर, एक अच्छे इंसान, अच्छे सिटीजन को तैयार कर रहे हो। तो आपकी कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। योर जॉब इज नॉट 10 to 4, योर जॉब इज 24 आवर। आपका काम हमेशा, इवन आफ्टर लिविंग दिस कॉलेज, आफ्टर लिविंग दिस स्कूल, टीचर की फिर भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको केयर करे। तो इसलिए टीचर्स की भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। फिर रहा आप स्टूडेंट्स का कि टीचर जो आपने मनाया, ये बैलून आपने लाए, केक लाया, ठीक है, अच्छी मोहब्बत है, लेकिन सच्ची मोहब्बत क्या होती है दिल में, कि आपके दिल में कितनी इज्जत, कितनी मोहब्बत है अपने टीचर्स के लिए। जितनी मोहब्बत आप अपने पेरेंट्स को करते हैं, उससे ज्यादा आपको अपने टीचर से करनी चाहिए। क्योंकि मां बाप तो आपको पालते हैं, आपको खाना देते हैं, कपड़े देते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी बनाने वाला, आपका फ्यूचर बनाने वाला एक टीचर होता है। इसलिए यह मत समझो कि सर हमने फी दे दिया बस काम खत्म, गिव एंड टेक, कोचिंग सेंटर की बात या क्लासरूम की बात नहीं, ये वो चीज नहीं है। आप कितना भी फी पे करो, लेकिन जो एक टीचर आपके लिए करता है उसका कोई वो रद्द बदल नहीं हो सकता। इसलिए आपको याद रखना है कि जो हमारा टीचर है या जो हमारे टीचर्स थे,
हमारी उनकी इज्जत हमारे दिल में हमेशा होनी चाहिए। और ये सिर्फ दिखावा नहीं होना चाहिए कि आप किसी टीचर को देखेंगे खड़ा हो जाएंगे, तो ये सिर्फ ये दिखावे के लिए इज्जत होती है। असल इज्जत तो दिल में होती है कि आप उसको याद करते हो कि नहीं। हमने कल से देखा कि कितने बच्चे हैं जिनको हमने पढ़ाया है, एटलीस्ट कोई बच्चा ऐसा भी होता है जिसने कम से कम एक मैसेज तो की, डायरेक्टली वो हमारे पास नहीं आ पाया या फोन नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे उसने हैप्पी टीचर्स डे या कुछ बोल दिया, तो इससे लगता है कि वाकई उसके दिल में हमारे लिए इज्जत है। तो ये इज्जत, ये रेस्पेक्ट इंशाल्लाह हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। कभी इस रिलेशन को किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये नसीहत आज के दिन हम सबको लेनी है। हम भी स्टूडेंट रह चुके हैं, आप भी स्टूडेंट है, कल आप भी टीचर बनोगे या कल आप भी पेरेंट्स बनोगे, तो फिर उस वक्त आपको पता चलेगा कि एक टीचर की क्या हमें इज्जत करनी चाहिए। हमें आज पता लग रहा है कि जो प्राइमरी स्कूल का हमारा टीचर था, जो मिडिल स्कूल का हमारा टीचर था, या जो कॉलेज में पढ़ाता था, कि हमें आज वो दिन याद आ रहे हैं। और आज हमें एहसास हो रहा है कि उस वक्त हमें क्या करना चाहिए था। उस वक्त शायद हम उतना नहीं कर पाए, लेकिन आज हम उतना कर सकते हैं। तो यही पैगाम है इस टीचर्स डे के ऊपर कि एज ए स्टूडेंट, एज ए पेरेंट, एज ए टीचर हमें इसकी अहमियत रखनी चाहिए, इस दिन को हमेशा मनाना चाहिए। और सिर्फ मनाना ही नहीं चाहिए बल्कि हमेशा याद रखना चाहिए इस रिलेशनशिप को। थैंक यू वेरी मच।